आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना किस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए, जल्द खत्म होगा इंतजार। आपको बता दें, देश भर के करोड़ों किसान इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अब तक इस योजना की 22 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है, जिसके तहत पात्र किसानों के खातों में प्रति किस्त 2,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। अटकी हुई किस्त का क्या होगा? अक्सर देखा गया है कि तकनीकी समस्याओं के कारण लाखों किसानों की किस्तें अटक जाती हैं, लेकिन ऐसे किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। योजना के नियमों के अनुसार यदि आपकी 22वीं किस्त किसी वजह से रोका गई है तो आगामी 23वीं किस्त के साथ पिछली अटकी हुई राशि भी आपके खाते में एक साथ क्रेडिट की जा सकती है। कब जारी होगी 23वीं किस्त? वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना का पूरा कार्यभार संभाल रहा है और किसानों का डेटा तैयार करने में जुटा है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या मंत्रालय की ओर से 23वीं किस्त जारी करने की किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। क्या है पिछले सालों के ट्रेंड? इसके बावजूद यदि पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो कैलेंडर ईयर की इस अवधि की किस्त आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में जारी की जाती है। तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से देरी होने पर यह समय अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह तक भी खिंचा सकता है। उदाहरण के लिए साल 2024 में 17वीं किस्त 18 जून को आई थी, जबकि पिछले साल 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी। इस ट्रेंड के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। ऐसे में अगर पिछली तारीखों को देखें तो संभावना है कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 18 जून के बाद आ सकती है, यानी किसानों का इंतजार 18 जून के बाद खत्म हो सकता है। हालांकि किसानों को आधिकारिक सूचना आने तक इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब जारी हो सकती है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। अगर दोनों किस्तें एक साथ जारी होती है तो किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। यूपी समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश, राजस्थान एमपी में ओले गिरे। आपको बता दें, देश के 11 राज्यों में गुरुवार को आंधी के साथ बारिश हुई। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हुई। एमपी के भोपाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश और ओले गिरे। बिहार के भागलपुर में बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई है। वहीं झारखंड के पाकुड़ में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के कई शहरों में बारिश हुई। जयपुर में दिल्ली से 4 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। यूपी के 12 शहरों में बारिश हुई। नोएडा में 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं में 400 पेड़ उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी चली। खराब मौसम के कारण 11 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुँचा है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर। आपको बता दें, पीएम मोदी आज गुजरात और दमन दौरे पर हैं। वह सूरत में 12,421 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के 2 पैकेज के साथ 4 अन्य हाईवे शामिल हैं। सूरत पहुंचने के बाद 3:30 पर पीएम मोदी इंडोर स्टेडियम में जनसभा करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होने की वजह से शहर में पीएम के कार्यक्रम के बैनर नहीं लगाए गए हैं। कार्यक्रम में आ रहे कार्यकर्ताओं और साइकिल और ई व्हीकल से आने के लिए कहा गया है। वहीं आम लोगों के आने के लिए नगर निगम 450 से ज्यादा ई बसें चलाएगा। 5:30 बजे मोदी दमन पहुंच जाएंगे। वहां नए एयरपोर्ट के साथ रोड और टूरिज्म से जुड़े 2,970 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा करेंगे। लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। 1500 या 3,000 रुपए, कंफ्यूजन खत्म। जानिए कब आएंगे पैसे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जून 2026 की इस किस्त को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कहीं 1500 की जगह 3,000 रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है। 1500 रुपए मिलेंगे या 3,000 रुपए?
सरकार की ओर से अब तक 3000 रुपए देने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 में आने वाली 37वीं किस्त में 1500 रुपए की तय राशि ही लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह जरूर कहा है कि भविष्य में इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है। कब आएगी 37वीं किस्त? आमतौर पर योजना की राशि हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच ट्रांसफर की जाती है। संभावना है कि 37वीं किस्त 10 जून से 15 जून 2026 के बीच महिलाओं के खातों में भेजी जा सकती है। याद रहे, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। यूपी में मक्का खरीद नीति को मिली मंजूरी। 15 जून से 31 जुलाई तक 25 जिलों में होगी एमएसपी पर खरीद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। योगी सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रदेश में मक्का खरीद 15 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक की जाएगी। सोना 1050 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए पर पहुंचा। आपको बता दें, सोने के दाम में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 1050 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए हो गया है। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 487 रुपए कम होकर 2,61,000 रुपए पर आ गई है। सोना इस साल 23,000 रुपए और चांदी 31,000 रुपए महंगी। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी रही। सोना 2026 में अब तक 22,887 रुपए और चांदी 30,668 रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए था, जो अब 1,56,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2,30,000 रुपए किलो थी, जो अब 2,61,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का लें सहयोग। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। सघन आबादी के क्षेत्रों और कामकाजी नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए मेट्रो रेल व्यवस्था एक वरदान है। प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना की सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएं। जिन सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महाविद्यालय संचालित है, वहां विद्यार्थी संख्या बढ़ने पर शिक्षण में शिफ्ट व्यवस्था भी लागू करने पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की तर्ज पर राज्य परिषद अर्थात सेक के गठन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर फोकस किए जाए। आने वाला वर्ष युवा वर्ष होगा। इस नाते अन्य संबंधित विभागों के साथ विद्यार्थियों के हित में नए कार्यक्रमों और प्रकल्पों को लागू करने की तैयारी भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में कृषि के स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित कर इस विषय को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कृषि पाठ्यक्रम से प्रदेश के लगभग 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने की सफलता के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में निरंतर सुधार के कदम उठाए जाएं। पीएम श्री महाविद्यालय में भी इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। अन्य सभी शासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षण और अन्य गतिविधियों का सुचारू संचालन होता रहे, इस पर ध्यान दिया